ज्योतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चौथा अध्याय श्लोक संख्या 17 पे। कल भी चर्चा किए थे। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। विकर्म विकर्म और अकर्म ये तीनों चीज जो है बहुत ही कठिन है समझ पाना किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन इनको समझना अत्यंत जरूरी है। एक तरफ तो भगवान बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इसको समझना भी जरूरी है। तो अगर इसको समझा नहीं जा सकता, इतना कठिन है, तो फिर इसको क्या समझना है? तो यही समझना है कि कर्म विकर्म का जो साइकिल है, जो मिस्ट्रीज है, इंट्रिकेसीज जिसको बोला गया यहाँ पे, जो रहस्य है, उसको कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए उसके चक्कर में ना पड़े और भगवान के अकर्मण अकर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए, कृष्ण चेतना में कार्य करें, तो ऑटोमेटिकली उससे बाहर निकल सकते हो, उस उलझन में कोई फंसेगा नहीं। ये निष्कर्ष है। इसी को भगवान 18 नंबर श्लोक में और स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। तो आज का ये श्लोक है कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। देखिए बड़ी बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं भगवान। यानी क्या हमको समझना है, ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हर चीज नहीं समझने का जरूरत है, वो जरूरत नहीं है। जैसे कई बार प्रश्न पूछते हैं ना कि हमने ऐसा क्या कर्म किया कि हम भौतिक संसार में फंस गए। जरूरत नहीं है जानने के लिए। या हमको कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है, जीवन में ऐसे दुख आते हैं, ये दुख का क्या कारण है, ऐसे कौन से कर्म रहे होंगे, क्या ये पिछले जन्म का कर्म है या 10-100 जन्म के पहले का कर्म है? मन में ऐसे ऐसे विचार क्यों आते हैं, स्वप्न में ऐसे ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं प्रभु जी? वो सब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। हालांकि ज्योतिष विज्ञान में ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र का अगर किसी को ज्ञान है परफेक्ट तरीके से, तो वो किसी व्यक्ति के भूत और भविष्य को भी बता सकता है। और भूत में मतलब पिछले जन्मों के बारे में भी बता सकता है, पिछले कुछ जन्मों का इतिहास बता सकता है, 10, 20, 50, 100 जन्मों तक का भी बता सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई भी ऐसा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा जी ही खुद क्यों ना हो। ब्रह्मा जी भी, वो तो सबसे बड़े ज्योतिष हैं, वही तो सब कुछ लिखते हैं। वो जो ये बता सके कि किसी एक जीवात्मा का इस भौतिक जगत में आने का क्या कारण है, और कब से वो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, और कौन कौन से कर्म का कैसे कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के फल मिल रहा है। जैसे हमारे इस जीवन में हमको जो भी सुख या दुख मिलता है, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म का ही है। लेकिन कौन से जन्म के कर्म का कौन सा पाप है या कौन सा पुण्य है, या बहुत सारे कॉम्बिनेशन होके भी मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कर्म के फलस्वरूप एक मिल जाता है। बहुत कई जन्मों के अलग अलग कर्मों का कॉम्बिनेशन, पाप और पुण्य मिलके भी मिलता है कई बार। या कई कई बार केवल पाप पाप को ही कर्म एक तरीके से मिलता है, कई बार पाप और पुण्य को मिला करके दिया जाता है, कई बार केवल पुण्य पुण्य को मिला के दिया जाता है। तो ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। इसको केवल और केवल सही तरीके से भगवान ही जानते हैं और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। इसलिए ये चीज समझने का प्रयास मत करिए, ये जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है समझने का? बोधव्यम, जो पिछले श्लोक में मान बताए। हाँ, कर्मणो ही अभी बोधव्यम, यानी कर्म क्या होना चाहिए, क्या है इसका समझ होना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। तो समझना क्या है?
ये अब 18 नंबर श्लोक में भगवान क्लियर कट बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि समझना ये चाहिए, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन एन एक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मैन। ये थोड़ा सा ये भी समझना हालांकि कठिन है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है, कोई समझ सकता है। अरे थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यही जो 18 नंबर श्लोक में भगवान अभी वर्णन करने वाले हैं, तो यही चीज है जो 17 नंबर श्लोक में भगवान बोले कि समझना चाहिए। और यही एकमात्र चीज है जो कोई व्यक्ति समझने का प्रयास कर सकता है या समझ सकता है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई कृष्ण का भक्त है तो वो समझ सकता है, या कृष्ण का कोई भक्त है वो समझा सकता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी की मदद से समझेंगे। प्रभुपाद जी, हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से तात्पर्य दिया है, और बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी बता देंगे इसका अर्थ, हमको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये जो श्लोक है ना, बड़े बड़े ज्ञानी और स्कॉलर स्कॉलर लोग भी नहीं समझ पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि इसमें भगवान बोल रहे हैं कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, जो कर्मों में अकर्म को देखता है, अकर्मणि च कर्म यह पश्चेत, जो अकर्मों में कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य है। स युक्त कृष्ण कर्मकृत, एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑल्दो एंगेज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। ये देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। भगवान बोल रहे हैं स युक्त कृष्ण कर्मकृत, कृष्ण कर्म, कृष्ण का मतलब है, ये कृष्ण नहीं है, यहाँ पे टी लगा हुआ है। कृष्ण और कृष्ण ये दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कृष्ण, ये कृष्ण है, ता बीच में आधा ता है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ये ये कृष्ण ना, ये एक अलग शब्द है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण कृष्णा, इसका अर्थ होता है पूर्ण या इनकम्प्लीट फॉर्म। ये कृष्ण का अर्थ है परिपूर्ण रूप से। तो कृष्ण कर्मकृत मतलब पूरी तरीके से, इन ऑल एक्टिविटीज, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऑल दो इंगेज इन ऑल एक्टिविटीज। तो युक्त, हाँ। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण कर्मकृत है, यानी हर प्रकार के कार्य में लगा हुआ है, कर्म करता है, लेकिन फिर भी युक्त, फिर भी वो दिव्य स्थिति में है, वो कार्य नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो कर रहा है, नहीं, भगवान बोल रहे हैं नहीं कर रहा है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्येषु। भगवान आगे भी इसी चीज का और व्याख्या करेंगे, 5वें अध्याय में भी आएगा। भगवान बोलेंगे कि हालांकि अपनी समस्त इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए दिखता है, आंख से देखता है, मुंह से खाता है बोलता है, कान से सुनता है, नाक से स्मेल करता है, जीवा से जो है टेस्ट करता है, हाथ पैर का इस्तेमाल करके चलता फिरता है, घूमता भागता है, हाँ, स्नान करता है, सोता है, खाता है, कपड़े पहनता है, और इधर उधर संसार में भ्रमण करता है। हाँ, ऐसा जो दिव्य स्थिति में व्यक्ति होता है, ये करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो करता नहीं है। वो आंख से देखते हुए भी देखता नहीं है, कान से सुनते हुए भी सुनता नहीं है। तो क्या मूर्ख है? नहीं नहीं, मूर्ख भी नहीं है। हालांकि मूर्ख, इस संसार के जो मूर्ख कैटेगरी के लोग होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, देख के भी नहीं देखते हैं और सुन के भी नहीं सुन पाते हैं। जैसे कई बार प्रवचन दिया जाए तो लोग बड़े पूरा ऐसे देखते रहेंगे और अच्छे से सुनेंगे, फिर प्रवचन के बाद पूछो क्या समझे तो बता नहीं पाते हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी है, वो मूर्ख कैटेगरी होती है। वो यहाँ पे भगवान का कहने का मतलब नहीं है। ये दिव्य स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इस संसार में तमोगुणी है और जो संसार के परे दिव्य स्थिति में है, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जो एक्सटर्नल तरीके से, बाहरी रूप से वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो भैंस है, तो भैंस भी बड़ी शांत स्वभाव की दिखती है, हाँ, लेकिन वो तमोगुण में रहती है। शांत स्वभाव की है लेकिन तमोगुण में रहती है। गाय भी शांत स्वभाव की है, लेकिन गाय जो है सतोगुण में रहती है। तो अंतर कैसे पता चलता है? दूसरे फिर लक्षणों से पता चलता है कि भैंस जो है जाकर के कीचड़ में स्नान करती है, गाय कीचड़ में स्नान नहीं करती। और भैंस के सामने अगर बीन बजाना, ऐसा बोलते भी हैं, कहावत बोलते हैं, अगर गाड़ी चल रही है, रास्ते में भैंस लेटी है, तो कितना भी बीन बजा लो यानी हॉर्न मार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हूं से हूं भी नहीं करेगी, और बहुत होगा तो देख करके, सिर देख करके हूं करेगी और वापस से सो जाएगी, बोले तुमको जो करना है करो, मैं नहीं हटूंगी। यानी उसको इतना बुद्धि विकसित नहीं है, तमोगुण इतना है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन गाय रहेगा, गाय का झुंड रहेगा, तो वो लोग साइड हो जाते हैं, साधु स्वभाव बोला जाता है, सतोगुण। तो ऐसे ही जो अज्ञानता तमोगुणी में जो व्यक्ति होता है वो भी लेजी दिखता है, वो तो लेजी ही होता है।
और कई बार जो दिव्य स्थिति में व्यक्ति होते हैं वो भी लेजी प्रतीत होते हैं, लेकिन लेजी होते नहीं हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। कब कार्य करना है, कब नहीं करना है, कब कितना बोलना है, कब कितना नहीं बोलना है, वो उनको पता होता है। इस प्रकार से कार्य करते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज भगवान बोल रहे हैं। हम लोग ये शुरू की 3 लाइन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल के क्लास में भी करेंगे, लेकिन अभी जो आखिरी लाइन है पहले ये देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में बोल दिए कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए, इसलिए कर्म विकर्म को नहीं करना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। ये निष्कर्ष हमने पिछले श्लोक से निकाला। हम ये समझे कि व्यक्ति को ना तो कर्म में फंसना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ना विकर्म करना चाहिए। लेकिन भगवान अभी श्लोक में आकर के बोल रहे हैं कि जो कर्म विकर्म और अकर्म को अच्छे से समझ लेता है, और क्या समझना है वो शुरू के 3 लाइन में बताया गया है। ये हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये करने के बाद, ये समझने के बाद आखिरी लाइन भगवान बोल रहे हैं, सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। ऐसा व्यक्ति दिव्य अवस्था में है, और ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के कर्म करता है, हर प्रकार के कार्य करता है। इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति जितना कार्य नहीं कर सकता है, भगवान का शुद्ध भक्त उससे कई गुना ज्यादा कार्य कर सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति जो है, जितना रजोगुणी नहीं है, उससे ज्यादा रजोगुणी प्रतीत होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे जो काम है, काम वासना जिसको बोला जाता है, तो उसके प्रभाव से व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं रखता है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रखता है। मुझे बहुत धनी व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ा पद पोजीशन प्रतिष्ठा चाहिए, बहुत सारा भोग चाहिए, तो इसके लिए वो तीव्रता से कार्य करने में लगा रहता है। लेकिन अगर जो कृष्ण के भक्तों को नहीं जानेगा, शुद्ध भक्त है अगर कोई, तो अगर वो भक्त नहीं है, कोई व्यक्ति अभक्त है, तो कृष्ण के भक्त के अंतःकरण के भाव को न जानने के कारण कोई बाहरी व्यक्ति सोच सकता है कि अरे देखो ये भी इतना, ये तो बाहर के कामी पुरुष से भी ज्यादा ये लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐसा कैसे। जैसे प्रभुपाद जी को देखिए, अभी कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी होगा, तो जब 70 75 80 साल की उम्र में आएगा तो थोड़ा तो रिटायरमेंट ले ही लेगा, है ना। फिर भी वो लोग हमेशा मन में चलता रहता, आसक्ति इतने रहते हैं कि वही बिजनेस धंधा की बात करते रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, बेड में लेट जाएगा, एक जगह रहेगा और ये सब चीजें कार्य करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, 75 77 80 साल की उम्र में भी वो जो है 18 18 20 20 घंटे भाग दौड़ कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए। वो रुकना नहीं चाहते हैं, जाके भ्रमण करके प्रचार करना चाहते हैं, रात भर जग के ट्रांसलेशन करने में लगे हुए हैं। तो कोई बाहर वाले व्यक्ति ये सब देखेगा बाहरी रूप से, तो वो सोचेगा कि ये साधु हैं, इतना ज्यादा रजोगुण कैसे, इतना भागदौड़ कैसे कर रहे हैं। लेकिन अंतःकरण के भाव को नहीं जानता है, वो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं 18 नंबर श्लोक में कि स युक्त कृष्ण कर्म कृत। हालांकि वो बहुत भाग दौड़ करता है, या बहुत सेवा करता है, बहुत कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है। हाँ, वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबके कार्य कर देता है। लेकिन फिर भी सयुक्त, उसको युक्त मानना चाहिए, आराम से माता जी, लेकिन उसको युक्त मानना चाहिए, यानी दिव्य स्थिति में मानना चाहिए। वो वो मतलब कार्य करते हुए भी, सारे प्रकार के कार्य करते हुए भी वास्तव में नहीं कर रहा है। ये भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, इस ये 3 लाइन से इसमें स्पष्ट और बताया जाएगा। तो कृष्ण कर्मकृत, इसीलिए जो कृष्ण का भक्त होता है, इज नॉट अटैच टू गुड और बैड। वो ना तो अच्छे से अच्छे चीज के लिए आ सकते हैं, ना तो बुरे चीज से आ सकते हैं। ही इज ओनली अटैच टू कृष्णा एंड कृष्णाज ओपिनियन। एंड कृष्ण और कृष्ण के मत से आसक्ति है, उसका मतलब कि वो फिर कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके प्रति भी आसक्त रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार के लोग किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। इट दैट डजेंट मैटर फॉर हिम एट ऑल, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो केवल और केवल कृष्ण का जो ओपिनियन है और कृष्ण का जो मत है, कृष्ण क्या चाहते हैं, उससे आसक्त हो जाता है। तो अगर कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को अगर पसंद है, या कृष्ण को हैप्पीनेस मिलेगा, सुख मिलेगा कि कोई बैड वर्क करके, गलत कार्य करके, तो द डिवोटी हु इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, जो दिव्य स्थिति में, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जैसे भक्ति की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे सयुक्ता कृष्ण कर्मक रहता है, उस भक्त की बात हो रही है जो शुद्ध अवस्था में है, पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, जो दिव्य स्थिति में है। तो ऐसे भक्त के लिए विदाउट बिकमिंग अटैच टू द बैड वर्क, उससे बिना अटैच हुए, उससे बिना प्रभावित हुए, अगर कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यकता होती है, कुछ गलत कार्य करने के लिए भी, तो वो तत्परता पूर्वक कर जाता है। ही डजेंट केयर फॉर अदर्स ओपिनियन। हाँ, जैसे उदाहरण के हनुमान जी जाके सोने की लंका जला दिए। बाहरी रूप से देखेगा तो अरे कोई बोलेगा ऐसा कैसे, क्यों ऐसा क्यों कर दिए, सीता माता की खोज करने के लिए भेजा गया था, तो खोज करिए अभी आप,
जो है, अभी रावण की सेना ने अटैक कर दिया, तो उनको आपने पनिशमेंट दे दिया। अब आप पूरे लंका को क्यों जला रहे हैं? तो बाहर भौतिकवादी व्यक्ति कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, उसके कैलकुलेशन के बियॉन्ड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाहरी रूप से देखा जाए तो ये एक तरह से विकर्म का कार्य हो गया, कि आपको जिन्होंने अन्य लोगों ने परेशान नहीं किया फिर भी आप उनके घर को जला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मटेरियल कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन संयुक्त कृष्ण कर्म कृत, लेकिन हनुमान जी हृदय में जानते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि कि क्या भगवान रामचंद्र को क्या प्रसन्न करेगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप लेकर के ऐसे अपने मालिक के हृदय के भाव को जानते हुए वो कार्य कर जाते हैं। कर्म अर्जुन का उदाहरण भी देखें। हालांकि अर्जुन पहले सुनने के पहले अर्जुन को भगवान ने मोह में डाल दिए थे, हमारे लाभ के लिए। हमारी जैसी स्थिति में अर्जुन को लेके चले गए भगवान, ताकि उपदेश देंगे तो हमको अर्जुन के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। लेकिन गीता सुनने के बाद अर्जुन क्लियर कट बोलते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्त सादान्मय अच्युता, हाँ, गतः संदेह स्थितो अस्मि करिष्ये वचनम तब, कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है। स्मृति, मैं अपनी स्मृति को वापस से पा लिया हूँ। कौन सी स्मृति? हाँ, वो मिलिट्री मिलिट्री स्किल वाली स्मृति नहीं, कि मिलिट्री स्किल का याददाश्त आ गया है कि कैसे फाइट करना है, कौन कौन से मेरे पास दिव्य अस्त्र है, वो स्किल नहीं। कौन सी स्मृति वापस आ गई है? दैट आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, और मेरा ड्यूटी है, माई सर्विस, माई ड्यूटी इज, मेरा कर्तव्य है कि कृष्ण जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँ। ये स्मृति लब्धा, ये प्राप्त कर लिया हूँ। तत्प्रसादान मैं अच्युता, हे अच्युत कृष्ण आपकी कृपा से मुझे ये स्मृति मिल चुकी है, ये गीता का ज्ञान सुनने से। और गतः संदेह, पूरे सारे संदेह मेरे नष्ट हो चुके हैं, कि ये बुरा कार्य है या अच्छा कार्य है। कोई अच्छा या बुरा कार्य तो परवाह नहीं, इस संसार का हर कार्य बुरा कार्य है। The so-called the bad work in this material world is also bad, and the so-called good work is also bad for a devotee situated in transcendental platform. For him, the only activity which is in Krishna consciousness, which is favorable to Krishna service, that is only a good activity. बाहरी रूप से भले वो बैड क्यों ना दिखे। तो अर्जुन डिसाइडेड, करिष्ये वचनम तवा, कि आप जो अब आज्ञा देंगे मैं करूंगा विदाउट हेजिटेशन। आप बोलेंगे भीष्म को मारना, मार दूंगा, द्रोणा को मारना, मार दूंगा, और किसको मारना है तो तैयार है, विदाउट बिकमिंग अफेक्टेड बाय द रिजल्ट। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, अर्जुन अफेक्ट नहीं हुए रिजल्ट से। इसको बोलते हैं कृष्ण कर्मकृत। हाँ, दूसरा उदाहरण है गोपियों का। गोपियां आधी रात को छोड़ करके जा रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, वो 5,000 साल पहले सोचिए। आज के समय में भी अगर कोई ऐसी स्त्री करती है तो उसको बैड नेम मिलता है, गलत नाम मिलता है, बदनामी हो जाती है। लेकिन गोपियों ने उसका परवाह नहीं किया, बिकॉज दे वर सिचुएटेड इन युक्त ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन, दिव्य स्थिति में थे। इस प्रकार से सो कॉल्ड बैड वर्क, बट बिकॉज कृष्णा डिजायर्स, कृष्ण का इच्छा है, कृष्ण वांटेड दैट, सो दे वेंट अहेड, दे डिडंट केयर फॉर एनीवन। गोपियां इसी प्रकार से अन्य अन्य से अनेकों उदाहरण है। और जो द्विज पत्नियां थी, उन लोगों ने भी केयर नहीं किया, कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और बिना यज्ञ में अर्पण किए भोग को लेके चले गए वो लोग, वो तो पाप है। बिना यज्ञ में भगवान को अर्पण किए कोई भोग को या तो खुद खाता है या अन्य लोगों को वितरित करता है तो वो पाप कहलाता है। लेकिन यज्ञ करने तो उनको स्वाहा स्वाहा, कृष्णा इज हंग्री, कृष्ण को भूख लगी है, कृष्ण के सखाओं को भूख लगी है, वी मस्ट सप्लाई देम एवरीथिंग। हमारे पति लोग हमको रिजेक्ट कर देंगे चलेगा, तो वो लोग पूरा प्रसाद लेकर के, भोग जो बना था लेकर के चले गए और कृष्ण को खिला दिए। तो ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण कर्मकृत, बिकॉज सयुक्ता, उनको पता है, तो पूरी तरह से युक्त है। तो अभी समय हो गया तो यहीं पे विराम करेंगे। तो कल हम लोग और इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुरू के जो 3 लाइन है कि क्या समझना क्या है, बोधव्यम, व्हाट शुड बी अंडरस्टूड, कर्म विकर्म और अकर्म के बारे में ऐसा क्या समझना है जो भगवान हमको समझ देना चाहते हैं, जिसको समझने से नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। बोल रहे हैं प्रभु जी की कल तो एकादशी है और मेरी लड़की एकादशी करती है, पर तो उसके अच्छी यहाँ बात है। एक 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 मिनट छुटुक एक हो मिनट गया है प्रभु जी। एक मिनट, छुट इसमें रुकिए, रुकिए रुकिए पहले। रिक्वेस्ट है क्योंकि समय कम रहता है, तो जो श्लोक से संबंधित प्रश्न है पहले वो पूछ लेना चाहिए, फिर बाद में बाकी चीजें एकादशी वगैरह पूछ सकते हैं। यस मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। आपने बताया कि ये श्लोक में जैसे कि
कर्म में अकर्म देखना है और अकर्म में कर्म देखना है। तो पहली तो चीज ये हो गई कि हम कर्म में तो अकर्म कब देख सकते हैं, जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो तभी, राइट। यस, राइट। और प्रभु जी कृष्ण कॉन्शियस तभी हो सकते हैं जब हम मतलब वो कृष्ण को पूरा जान ले। तो प्रभु जी अभी तो मतलब कृष्ण को जान रहे हैं, लेकिन बार बार वो स्मृति होती है, फिर कर्म करते वक्त वो विस्मृति हो जाती है, कर्म करते वक्त वो याद ही नहीं आते हैं। हाँ। हाँ तो तो मतलब तो हमारा हर कर्म फल युक्त हो जाता है ना, वही वही होता हाँ। है कि याद नहीं यस। करते। तो मतलब ये चक्कर से हम कैसे छूटे? हाँ, ये चक्कर के लिए ही भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। तो हम लोग इस पे शुरू के 3 लाइन है हाँ। कि इस पे हम लोग कल विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पूछा है तो बता दें कि जैसे कल भी हम लोग बताएं कि कृष्ण कॉन्शियस होने से, कृष्ण को जानने से, और आखिरी लाइन में जो बताया सयुक्ता, वास्तव में ये जो शब्द है सयुक्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये होने से बाकी ऊपर के जो 3 लाइन है कि कर्म में अकर्म देखना, कर्म में कर्म देखना, तब बुद्धिमान मनुष्येषु, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये युक्त होना इसलिए बहुत जरूरी है। युक्त का मतलब तो है कि भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। लेकिन ये युक्त है, युक्त मतलब कनेक्शन। द एग्जैक्ट हम्म। मीनिंग ऑफ युक्ता इज कनेक्ट हो जाना। तो कनेक्ट कोई हम्म। बाहरी रूप से हो सकता है, शरीर को कनेक्ट कर सकता है, ऑफकोर्स वहां से बिगिनिंग होती है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, डिजायरेबल है। लेकिन युक्ता जो है, ये कनेक्शन जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए। हार्ट टू हार्ट जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो वो उस वक्त जो व्यक्ति है कर्म में अकर्म, कर्म में कर्म, ये सब देख सकता है, और यानी फुली कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है। प्रभुपाद जी इसको हम्म। बहुत सुंदर तात्पर्य भी दिए हैं। हम लोग कल इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। ये समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे।